कुछ नहीं मिला मां, हमने कोई वायदा नहीं पूरा हो या कोई कार्य नहीं बने रहा। तो क्या चाहते हैं आप? मां मेन्यू चाहो हमारा समाधान पहले तो यही चाहवा जी। किसी से आप करो गवर्नमेंट से पहले तो रियल न्यूज हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरा राम राम। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ और समस्या गांव की। इसी के तहत आज हम पहुंचे हैं गांव खडवाल के अंदर। नरवाना खंड का गांव है, डिस्ट्रिक्ट जींद और आखिरी का गांव है नरवाना। दूसरी साइड में फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट लगता है। नरवाना के आखिरी गांव में हम पहुंचे हैं और क्या समस्या है इस गांव की, तो आइए जानते हैं। यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि क्या क्या यहाँ पर समस्या है। और हम आपको बता देते हैं एक बात और, यहाँ पर कुछ दिन पहले डीसी दरबार भी लगाया गया था। डीसी दरबार लगने पर यहाँ पर जो समस्याएं थी डीसी के सामने रखी गई थी। क्या उन समस्याओं का समाधान यहाँ पर हुआ है? क्योंकि लगातार जो समस्या थी, जल भराव की समस्या यहाँ पर थी। तो यहाँ पर हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं। तो राम राम। राम राम भाई। तो आज क्या समस्या है आपके गांव में, क्या दिक्कत है? आप इतने लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत है भाई, खास बात तो पानी के मारे पड़े या कोई समाधान नहीं हुआ हमारा। अरे डीसी साहब भी आई है, अच्छा, कोई संभाल नहीं हुई, कोई समाधान नहीं। जल के मारे पड़े या ना, ये पाछा फसल ना आगे फसल। क्या जल के मारे क्या है? जल भराव है या जल आपको मिल नहीं रहा? जल भरा हुआ है, अच्छा, कुछ मिल नहीं रहा। चावा की वजह से जल हो गया। हाँ, अच्छा, जल की वजह से फसल मर गई। अच्छा, फसल मरने के कारण हमने अब तक कुछ नहीं मिला। हाँ। कोई हमारी गवर्नमेंट ने समाधान नहीं करी। डीसी दरबार लग गया था, डीसी साहब यहाँ पर बड़े बड़े वादे करके गए थे, क्या उसके बाद कुछ नहीं मिला मां, हमने कोई वायदा नहीं पूरा हो या कोई कार्य नहीं बने रहा। तो क्या चाहते हैं आप? मां मेन्यू चाहो हमारा समाधान पहले तो यही चाहवा किसी से आप करो गवर्नमेंट। मां हमने फायदा हो जाए चाहवा। अच्छा, अगर हमारा फसल लग जाए। खास बात तो हमारा मेन काम यो है, हमारा चाहवा का समाधान हो। तो देखिए, सबसे जो मेजर समस्या है गांव की, गांव के चारों तरफ चोआ है जो बहुत ऊपर आ चुका है और फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। जल भराव जो पहले बारिश हुई थी उसकी वजह से गांव के चारों तरफ पूरा जल था जो भर गया था। डीसी दरबार लगाया गया था, एसडीएम साहब भी यहाँ आए थे, काफी प्रयास किए गए थे पानी निकालने के। सर, हमारे यहाँ कुछ दिन पहले डीसी दरबार लगा था। डीसी साहब ने सारी बातें, सारी मांगे हमारी मानने की थी, पर अभी तक उन पर कोई खास अमल हुआ नहीं है। हमें सबसे मेजर समस्या जो आज के दिन जो किसान की रोजी रोटी है खेती से निकलती है, और हमारा गांव मैक्सिमम गांव खेती पर आधारित है। चुकौते पे जमीन ली जाती है, चुकौता पूरा नहीं होता, अड़ती का ब्याज ऊपर से है, ऊपर से बैंकों के ब्याज है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है किसान। अब हालत ये है कि आने वाली आषाढ़ी, हमारी सामने की फसल मर चुकी है, आषाढ़ी की फसल मरने लग रही है, तो आगे पशुओं के लिए हरे चारे की समस्या फिलहाल मौके पे ही है। हमारे पशु पिछली साल वाला जो गेहूं से निकलती है तूड़ी, उसको खाकर गुजारा कर रहे हैं। हरा चारा नहीं है हमारे गांव के अंदर अभी। फिर आगे आने वाले टाइम में सूखा भी नहीं रहेगा, जो तूड़ी है तूड़ी भी नहीं रहेगी। काफी दयनीय स्थिति है समाज में, ग्रामीण काफी परेशान है। हमारी मेजर समस्या है जल स्तर को नीचे ले जाने के लिए क्लासी का प्रबंध करवाया जाए। तो दोस्तों, गांव खडवाल की सबसे मेजर समस्या है जल भराव की। इनका कहना है अगर जल भराव जो चोआ ऊपर है अगर वो नीचे चले जाएगा तो बहुत सारी समस्याएं इनकी हल हो जाएंगी। तो सर, आप गांव के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, सबसे पहले तो रियल न्यूज हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरा राम राम। मैं सिर्फ ये इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे गांव में जो जल भराव की स्थिति है, चौवा काफी ऊपर आ गया। जैसे अभी 15 दिन पहले 3 फुट पे चौवा था, अभी थोड़ी सी बूंद हुई है। और देखिए, आप चारों तरफ देख रहे हैं, ये कहीं भी पानी नहीं लगा हुआ है, देखो पूरे भरे हुए हैं। तो मैं हरियाणा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी से यही निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी जहां तक संभव हो सके गांव खडवाल की समस्या का समाधान किया जाए। क्योंकि 2-3 साल के बाद फिर ये जो है अपने ये गांव में कुछ भी जो फसल नहीं होगी और भूखे मरने की नौबत आ जाएगी पूरे गाँव। और आप देख रहे हैं ये जो नीची बस्ती है इसमें काफी पानी भरा हुआ है। अभी इसने कुछ दिन पहले 35 लाख रुपए लगा के ये अपनी बहुत सुंदर मकान बनाया था। देखो कहाँ तक ये अपना ये चढ़ी हुई है, सेम चढ़ी हुई है। तो सरकार से यही आग्रह है बार बार कि जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान करवा जाए। क्या बताएंगे, क्या जो समस्याएं हैं गाँव में?
सर समस्या तो आपको भी देख रही है, देखो खेत में खड़े हैं आप, देखिए आप इस साइड में वीडियो बनाकर देख लिए, मतलब जो पानी भराव है, चौवा है, आज तक 1 महीना पहले जो चौवा था वो 3-4 फुट पे था, लेकिन अब की बार जब बारिश हुई 20 दिन पहले, उसके बाद चौवा का स्तर है जो जमीनी स्तर पर आ गया। मतलब फसलें जो बिजी थी वो भी खराब हो रही है, और कुछ एरिया ऐसा है अपना, मतलब जो पहले नहीं बीज सका, जिसमें पानी पहले से ही भरा हुआ है, तो गांव में मतलब भूखमरी वाला सिस्टम बनने वाला है, ऐसा लग रहा है, मतलब कोई फसल नहीं होने की आसार लग रही। कुछ दिन पहले डीसी दरबार लगाया गया था, एसडीएम साहब भी यहाँ पर थे, उन्होंने एक सिस्टम बनाया था पानी निकालने का आपका, क्या वो जो सिस्टम बनाया था वो सफल नहीं हो पाया? देखो सर, जब जल भरा हुआ था उस समय डीसी साहब ने जो मतलब पाइपलाइन बिछाई थी, जल निकाला भी गया था, और उस समय में सिचुएशन काबू कर ली गई थी। उस टाइम तो बन गया था बढ़िया काम, लेकिन उसके बाद दोबारा बारिश हुई है तो वो समस्या ज्यों की त्यों हो गई है। मतलब अब वो पाइपें भी हटा दी गई हैं, वो काम वहां पर बंद हो रहा है, और सारा गांव मतलब अब अगर बारिश हो जाएगी नहीं तो गांव डूबने के कगार पर है। तो क्या चाहते हैं आप प्रशासन से, क्या आप अपील करना चाहेंगे? क्या जैसे कि आपकी इतनी बड़ी समस्या है, भूखमरी, आपने बताया कि भूखमरी चल रही है गांव के अंदर, जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी है, लेकिन फिर भी प्रशासन का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, तो आप क्या चाहेंगे? सर मैं चाहूँगा मेरे गांव की तरफ से जो ये सबसे पहले तो हमारे गांव में जो जल का स्तर ऊपर आ गया है, इसका कोई समाधान निकाला जाए, कोई ऐसा समाधान निकाला जाए भाई, इसको मतलब नीचे किया जाए, ताकि लोग फसल बो सकें, अपना घर का गुजारा चला सकें। आप क्या कह रहे थे अभी प्रशासन के बारे में, आप चर्चा कर रहे थे क्या? तो प्रशासन क्लासी बनवाए, क्लासी बनवा के प्रॉपर तरीका इस्तेमाल करे, उसके बेस पर फिर जल स्तर नीचे आएगा। उससे पहले जल स्तर नीचे आने का कोई संभावना नहीं है। अब गांव के अंदर फिलहाल भूखमरी वाली स्टेज इस वजह से आ गई है, एक तो हमारे मकानों के अंदर दरार आने लग गई है। किसानों ने बड़ी मुश्किल से पीएनबी बैंक अमरगढ़ से लिया है, काफ़ी किसानों ने लोन ले रखे हैं, मकान बनाए हैं, उनमें दरारें आ गई है, कैसे पे करेंगे वो। एक तो प्रशासन से हमारी दरख्वास्त है कि वो इस बार की जो ईएमआई है या इस बार के जो किस्तें हैं वो प्रशासन बिना ब्याज हमें माफ़ करे। दूसरा नंबर पे जो फसलों का मुआवजा है वो दें, जिसने बीमा करवा रखा उसको भी दें, जिसने बीमा नहीं करवाया उसको भी दें। सरकार से विनती है कि क्लासी बनवाए, जल स्तर को नीचे लेके आए और किसानों को फसल का उचित मुआवजा दिया। सर ये बात हुई हमारी जल स्तर को नीचे ले जाने की, लेकिन गांव में और क्या मेजर समस्याएं हैं जो हम सरकार के सामने रख सकते हैं, जिसका सरकार जल्दी से जल्दी प्रयास करे वो ठीक हो? गांव के अंदर लैट्रिन भारत सरकार ने सुविधा दी है, बताया कहा कि स्वच्छ भारत अभियान, उस अभियान के तहत लैट्रिन की कुएं हमारी भर चुकी है। अब हम कहाँ जाएं, सरकार बताए। हमारे लिए गांव के अंदर सीवरेज क्यों ना बिछाई जाए, ताकि सीवर का पानी बाहर कहीं भी सरकार जैसे नरवाना में बनाया है, टोहाना में बनाया है, ऐसे कोई सिस्टम बनाए ताकि हम लोग स्वस्थ भारत अभियान के तहत मतलब हमें कोई दिक्कत ना आए। सीवरेज बिछाए गांव के अंदर। काफ़ी गलियां ऐसी है पुरानी हो चुकी हैं, जिनको गलियों को नए सिरे से बनाया जाए, अच्छे तरीके से बनाया जाए। अब वहाँ पर चिक्कड़ है, लोग कैसे स्कूल में भी नहीं जा पाते बच्चे, बहुत बुरा हाल है। तो दोस्तों समस्या गांव की लेकर हम आज पहुंचे थे गांव खडवाल के अंदर, और ग्रामीणों ने समस्याएं रखी हैं। हम चाहते हैं कि इस जो ये गांव की समस्याएं हैं इन पर सरकार जल्दी से जल्दी अमल करे और इन समस्याओं को जल्दी से हल करे। गांव में चारों तरफ आपको दिखाया है, आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं, चारों तरफ पूरा जो खेत हैं किसानों के वो जल से भरे हुए हैं और चौवा है बिल्कुल ऊपर आ चुका है। बताया भी गया है कि भूखमरी की समस्या बहुत जल्द आने वाली है। तो अगर आप भी, आपके गांव में भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप संपर्क कर सकते हैं। रियल न्यूज़ हरियाणा से आपकी समस्या उठाने के लिए हम आएंगे आपके गांव में। तो देखते रहें रियल न्यूज़ हरियाणा।